की दिवाली। नितिन अपने काम से घर लौट रहा था। तभी वो देखता है कि गांव के सभी लोग दिवाली की तैयारी में लगे हुए हैं। तभी रास्ते में उसको उसके कुछ दोस्त मिल जाते हैं और वो उन सबसे बातें करने लगता है। अरे दिवाली आने वाली है, मैं तो कल ही पटाखे लाने वाला हूँ। पटाखे फोड़ने में इतना आनंद आता है कि मैं तो इसी कारण से दीपावली का हमेशा इंतजार करता हूँ। सच में बहुत आनंद आता है जब आसमान में रंग बिरंगी रोशनी और आतिशबाजी होती है। और मैं नए कपड़े पहनूंगी। मैं तो शहर से कल ही बहुत सारी शॉपिंग करके आई हूँ और इतने नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे मुझे कि ये सोच सोच के मेरा मन तो प्रफुल्लित हुए जा रहा है। पता नहीं कब आज का दिन निकलेगा और बस कुछ ही दिनों में दिवाली आ जाएगी। मेरी माँ ने तो मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दिया है। हमारे घर में तो बस कल ही सफाई का काम पूरा खत्म हुआ है। उसके बाद मैंने सीधा मिठाई बनाने में माँ को लगे देखा। वैसे मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाती है। तो मैं आज तुम सबको इनवाइट कर रहा हूँ। तुम सभी मेरे घर दिवाली की मिठाइयाँ खाने जरूर आना। सब हंसते हैं। नितिन चुपचाप बैठा है। नितिन के पिताजी का काम एक जमाने में बहुत अच्छा चलता था, तो इसीलिए वो शहर में जाकर रहने लगा था और वहीं पर नितिन की एजुकेशन भी हुई थी। इसलिए उसके जो मित्र होते हैं वो उससे थोड़ी हाई क्लास के होते हैं। लेकिन बेचारा नितिन अब छोटी मोटी नौकरी ही करता है जिसमें कि ज्यादा उसकी पगार भी नहीं है। कैसे भी करके बस अपना गुजारा कर रहा होता है। वो अपने दोस्तों की बातों को सुनकर बहुत चुपचाप बैठा होता है। वो कुछ भी नहीं बोलता। अरे नितिन, तू इतना चुपचाप क्यों है? दिवाली की तैयारी नहीं कर रहा है क्या? देखो ना, हम सब तो कब से बोले जा रहे हैं और तुम हो कि ऐसे गुमसुम बैठे हुए हो। क्या हुआ? कुछ समस्या है क्या? तुम सभी तो मेरे दोस्त हो। अब दोस्त लोगों से भी क्या छुपाना। हमारे पास पैसे नहीं है। पिताजी ने कहा है पहले राशन लाएंगे फिर बाकी सोचेंगे। दिवाली तो बस एक दिन आएगी और चली जाएगी, लेकिन घर में राशन नहीं होगा तो हम सब कैसे खाएंगे क्या? इसलिए मुझे बहुत चिंता हो रही है। दोस्त थोड़ी देर चुप रहते हैं और फिर धीरे से निकल जाते हैं। नितिन के दिमाग में उसके दोस्तों की बातें घूमे जा रही थी और ऐसे ही उनके बारे में सोचते सोचते वो अपने घर पहुंच जाता है। माँ मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है और पिता थके हुए बैठे हैं। आज खेत से जो मजदूरी मिली उससे बस आटा और तेल ही आया। अगर इस तरह से ही चला तो हम कभी अच्छे से दिवाली नहीं मना पाएंगे। जब कुछ बचेगा नहीं तो क्या हम खाक दिवाली मनाएंगे? कोई बात नहीं जी, हमें जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। वैसे भी समय हमेशा बदलता रहता है। आज हमारे पास तंगी के दिन है, हो सकता है आने वाला समय हमारे लिए खुशियाँ लेकर आए। माँ, सब लोग दिवाली मना रहे हैं, क्या हम लोग दिवाली नहीं मना पाएंगे? अगर हम भी दूसरों की तरह जीना चाहें तो क्या एक सपना ही बनकर रह जाएगा? बेटा, दिवाली मनाना सिर्फ दिए जलाना नहीं होता। अगर दिल में रोशनी है तो वही असली दिवाली है। दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और ये किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि आपके पास अगर धन दौलत नए कपड़े हैं तभी आप दिवाली मना सकते हो। आप में श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। तो देखना, माता लक्ष्मी की कृपा हम पर जरूर होगी। नितिन सोच में पड़ जाता है। उसकी पूरी रात नींद नहीं आती। वो करवटें बदलते रहता है और ये सोचता रहता है कि कैसे मैं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकूं ताकि उन्हें किसी भी तरह की तंगी का सामना ना करना पड़े। तभी उसके दिमाग में सरपंच का ख्याल आता है, जो कि एक बनिया व्यापारी था और लोगों को पैसे ब्याज भत्ते पर दिया करता था। अगले दिन नितिन काम से लौट रहा होता है। वो सोच चुका होता है कि मुझे घर जाने से पहले सरपंच के पास जाना चाहिए और उनसे कुछ पैसे उधार लाने की बात करनी ही चाहिए, क्योंकि अभी दीपावली आने वाली है, जो कि हिंदू त्योहार में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ माना जाता है। अगर इस समय मैं माता पिता को खुशी नहीं दे पाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा।
ऐसे सोचते सोचते वो सरपंच के घर पहुंच जाता है। नमस्ते सरपंच जी, मैं नितिन हूँ, जो कि छोटी मोटी नौकरी करता हूँ। अभी दिवाली का समय है, तो मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ। आप मेरी मदद कीजिए तो शायद हमारी दिवाली भी अच्छी बन पाए और मैं आपको आपके पैसे समय से लौटा दूंगा। देखो भाई नितिन, मैं तुम्हारी बात सुन चुका हूँ और समझ भी लिया हूँ, लेकिन मेरा भी व्यापार का एक नियम है कि तुम कोई कीमती चीज मुझे गिरवी दोगे, उसके बदले में ही तुम्हें रुपए दे सकता हूँ। कल को अगर तुम पैसा देने से मुकर गए तो मेरे पास कोई गारंटी होनी चाहिए कि नहीं? सरपंच जी, अगर मेरे पास कोई कीमती चीज होती तो मैं आपसे पैसे उधार लेने आता ही क्यों? मैं बहुत मुसीबत में फंस चुका हूँ, लेकिन मैं जल्द ही कोई नया काम ढूंढने की सोच रहा हूँ। इससे मुझे अच्छी आमदनी हो जाए और मैं आपके पैसे समय पर चुका दूंगा। आप मेरा यकीन मानिए, मुझे कुछ उधार दे दीजिए। मैं अपने व्यापार के नियम के विरुद्ध नहीं जा सकता। मेरी चुनिया मोर शर्तें थी, मैंने तुम्हें बता दी। अगर तुम्हें चलता तो ठीक, वरना तुम बाहर का रास्ता देख सकते हो। अब मैं क्या करूं? अपने बूढ़े माता पिता की खुशी का ख्याल रखे बिना पैसे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आखिर मैं क्या करूं? भगवान आप ही मेरी मदद कीजिए। खेत के पास में एक घर होता है जहाँ एक बूढ़ी अम्मा अकेली बैठी है। तभी नितिन की निगाह वहाँ पेड़ के नीचे मिट्टी पर पड़ती है, जो कि काफी चिकनी होती है। तब उसके दिमाग में एक योजना आती है कि क्यों ना मैं इस मिट्टी के दिए बनाऊं, और अभी दीपावली भी आने वाली है तो मेरे दिए अच्छे बन जाएंगे और हो सकता है मुझे उनसे कुछ आमदनी भी हो जाए। और अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कोई मशीन लगाकर अपना खुद का काम शुरू कर सकूं। हाँ, यही आइडिया ठीक रहेगा। मैं इस मिट्टी के दिए बाजार में बेचूंगा। नितिन एक भी सेकंड बिना देर किए वो वहां से मिट्टी उठाने लगा और अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। और वहां जाते ही वो दिए बनाने लगता है। जब वो जितनी मिट्टी लाया था उन सब से वो दिए बना चुका होता है, तब अगले दिन वो फिर से खेत में जाता है और नई मिट्टी लाकर दिए बनाने लगता है। तभी उसकी नजर उस बूढ़ी अम्मा पर पड़ती है। अम्मा, आप दिवाली की तैयारी नहीं कर रही हैं? बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, कोई साथ नहीं, पैसे भी नहीं है, अब दिए कौन जलाएगा मेरे घर में? नितिन अम्मा को देखता है, कुछ सोचता है और घर की ओर दौड़ पड़ता है। नितिन मिट्टी लाता है और दिए बनाना शुरू करता है। माँ आश्चर्य से देखती है। ये क्या कर रहे हो बेटा? माँ, अगर हमारे पास पैसे नहीं तो क्या हुआ, मैं खुद दिए बनाऊंगा और उस अम्मा के घर भी ले जाऊंगा। माँ मुस्कुराती है और पूछती है, कौन है ये अम्मा? मैं जिस खेत में बैठा था जहाँ से मिट्टी लाया हूँ दिए बनाने के लिए, वहीं पर एक बूढ़ी अम्मा का घर है, जिसके घर में कोई भी उनकी देखभाल करने के लिए नहीं है, ना किसी ने दिए लगाए हैं, इसलिए मैं उनकी मदद करूंगा। हाँ बेटा, सच्ची दिवाली तो वही है जहाँ दूसरों का अंधेरा मिटे। वो कुछ दिए लेकर अम्मा के घर पहुँचता है। अरे बेटा, ये सब तूने बनाया? जी अम्मा, अब आपके घर भी रोशनी से भर जाएगी। अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान तुझे सुखी रखे बेटा, तूने मेरी दिवाली रोशन कर दी। लोग अम्मा के घर के बाहर दिए जलाते हुए देखते हैं। नितिन के सारे मित्र भी वहीं पर आ जाते हैं और इतनी सुंदरता को देखकर उनका मन भी बहुत खुश हो जाता है। और वो सब नितिन की कोशिश की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि अगले साल हमारे लिए तुम ही दिए बनाओगे। बहुत ही सुंदर और आकर्षित दिए बनाए हैं तुमने। नितिन के पास जितने भी दिए बने होते हैं सभी गांव वाले मिलकर उन्हें खरीद लेते हैं और इससे नितिन की आमदनी भी शुरू हो जाती है और उसे विश्वास हो जाता है कि मेरी कोशिश बेकार नहीं गई। उन पैसों से वो अपने घर में जरूरी चीज लाता है और अपने मम्मी पापा को अच्छी दीपावली मनाते हुए